डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है। डेबिट नोट मतलब हम किसी को डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट नोट मतलब हम किसी को क्रेडिट कर रहे हैं, बस इसका इतना मतलब है। डेबिट नोट हम किसी को डेबिट कर रहे हैं मतलब कि हम उसको अपना डेटर बनाने हैं। डेटर बनाने का मतलब हो गया कि हमें उससे पैसे लेने हैं वापस। क्रेडिट नोट मतलब हम किसी को क्रेडिटर बना रहे हैं, हम उसको क्रेडिट इशू कर रहे हैं, क्रेडिटर बना रहे हैं, मतलब कि हमें उसको पैसे वापस करने हैं, उसको पैसे देने हैं जितने से हमने क्रेडिट नोट इशू करा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ परचेज करी, अब आपको इसको वापस करना है। ठीक है ना, आपने अपनी परचेजेस को वापस कर दिया, जो भी आपने माल खरीदा था उसको वापस कर दिया। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आपको डेबिट नोट इशू करना चाहिए या क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब आपने उसको परचेज करा था तो आपने एंट्री क्या डाली होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। तो पार्टी को आपने क्रेडिट किया होगा क्योंकि आपकी वो लायबिलिटी बन रही है। ठीक है, क्योंकि आपको उसको पैसा देना है, तो आपने उसको क्रेडिट किया होगा। अब आपने उसको माल वापस कर दिया। जब माल वापस कर दिया तो आप उसको क्या करोगे, उससे पैसे वापस लोगे। तो पैसे वापस लोगे तो आप क्या करोगे, उसको डेबिट नोट इशू करोगे कि मैंने तुझे डेबिट कर दिया इतने अमाउंट से। तो यहाँ पर होगा परचेज रिटर्न के केस में डेबिट। इसी तरीके से समझ लीजिए, परचेज करी आपने, सामने वाला एस्केलेट कर देता है प्राइजेस को। वो कहता है कि सर आपने 10 रुपये का माल खरीदा था, अब ये 10 रुपये का नहीं 15 रुपये का हो गया है, आपको 5 रुपये और मुझे देने हैं। अब वो 5 रुपये वो मेरे से जो मांग रहा है, इसके लिए मुझे डेबिट नोट इशू करना चाहिए या क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए, आप समझो। अगर मैं डेबिट नोट इशू करूँगा तो मुझे उससे लेने हैं, नहीं नहीं, यहाँ पे हमें लेने तो नहीं है, उसको पैसे वापस करने हैं और वापस और देने हैं पैसे। तो हम उसको उसको क्रेडिटर बनाएंगे अपना, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करेंगे 5 रुपये से। इसी तरीके से प्राइस कम हो जाता है, 10 रुपये की जगह अब हमें उसे 8 ही देने हैं। तो 8 देने तो मुझे उससे 2 रुपये लेने होंगे ना, क्योंकि मैंने उसको 10 रुपये से क्रेडिटर बनाया हुआ था पहले। अब वो कह रहा है कि आप मेरे से 2 रुपये वापस ले लो, प्राइस कम हो गया है। तो 2 रुपये जब मुझे उससे वापस लेने होंगे, अगर प्राइस रिड्यूस होता है तो उस केस में मैं उसको डेबिट नोट इशू करूंगा। ये तो रही परचेज की एग्जाम्पल। सेल्स के एग्जाम्पल समझते हैं। हमने किसी को सेल करा 10 रुपये का माल, तो मैंने उसको डेबिट किया होगा क्योंकि वो मेरा डेटर बन गया। अब समझ लीजिए सेल रिटर्न हो जाती है, मैंने जो उसको सेल करा वो वापस आ गया माल। तो मैंने उसको पहले डेबिट किया था, तो मैं उसको वापस क्रेडिट करूंगा क्योंकि मुझे उसके पैसे वापस करने हैं 10 रुपये। तो मैं यहाँ पे क्या इशू करूंगा, क्रेडिट नोट।